बानी पाकिस्तान एक अहद आफरीन शख्सियत, अजीम कानूनदान, बाअसूल सियासतदान थे। कायद ने अपनी अटल कुव्वत इरादी, दानिशवराना सलाहियतों और अनथक मेहनत से मुसलमानान हिंद को गुलामी से निजात दिलाई और पाकिस्तान जैसी मुमलिकत इस्लामी की बुनियाद रखी। बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम पैदाइश मिली जोश और जज्बे के साथ आज मनाया जा रहा है। बाबा की सालगिरह पर मुल्क भर में खुसूसी तकरीबात होंगी। कराची में मज़ार कायद पर गार्ड्स तब्दीली की पुरवकार तकरीब होगी। दिन भर मज़ार कायद पर हाजिरी का सिलसिला जारी रहेगा। मुल्क भर में आज आम तातील है। तमाम बैंक और मालियाती इदारे भी बंद रहेंगे। कायद आज़म के 148वें यौम पैदाइश पर सदर और वज़ीर आज़म का खिराज अक़ीदत। सदर जरदारी कहते हैं कायद आज़म ने एक सियासी जद्दोजहद के जरिए तारीख का धारा बदला। हमें ऐसे पाकिस्तान की तामीर का आज़म करना है जो हकीकी मानों में कायद आज़म के विजन का आकाश हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, कायद आज़म की अनथक मेहनत की बदौलत हमारा वतन पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया। कायद आज़म की जद्दोजहद का सफ़र यकीन की ताकत, मेहनत और लगन के जरिए ख्वाबों की ताबीर का सबूत है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के यौम पैदाइश पर चेयरमैन जॉइंट चीफ सर्विसेज चीफ और अफवाज पाकिस्तान का बाबा कौम को खिराज अक़ीदत। ISPR के जारी बयान में कहा गया कि मुसल्लह अफवाज कायद आज़म के लाजवाल विजन और बेमिसाल क़यादत को खिराज तहसीन पेश करती हैं। आज के दिन इत्तेहाद, ईमान और नज़्म व ज़ब्त के असूलों के लिए गैर मुतज़लज़ल वाबस्तगी की तजदीद करते हैं। मुसल्लह अफवाज की क्रिसमस के पुरमसरत मौके पर मसीही बरादरी को भी दिली मुबारकबाद। इसकी तैयारी के लिए जैसे खुशियों के सारे इंतज़ामात होते हैं, क्रिसमस पे भी ये खुशी है। हम लोगों ने कपड़ों की भी तैयारी की है और घरों को भी सजाया है। आज क्रिसमस है। ARY फैमिली की जानिब से मसीही बरादरी को क्रिसमस की खुशियाँ मुबारक। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में क्रिसमस की खुशियाँ जोश व खरोश से मनाई जा रही हैं। मुल्क भर में गिरजा घरों को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। खुसूसी इबादत के लिए भी तमाम तैयारियाँ मुकम्मल। कराची में जर्मन कौंसल जनरल सेंटा क्लॉज बन गए। कौंसल खाना खूबसूरती से सजा दिया गया। यौम क़ायद और क्रिसमस पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। DG रेंजर्स दिन मेजर जनरल मोहम्मद शमरेज का दौरा, सिक्योरिटी का जायजा लेने मज़ार कायद पहुंचे। मसीही इबादत गाहों का दौरा भी किया। रेंजर्स अफसरान की सिक्योरिटी इंतजाम पर ब्रीफिंग। DG का इजहार इत्मीनान। तवील इंतजार खत्म। ICC ने चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल जारी कर दिया। इवेंट की मेजबानी पाकिस्तान करेगा। हाइब्रिड मॉडल के तहत भारत अपने मैच दुबई में खेलेगा। हाई वोल्टेज पाक भारत टाकरा 29 फरवरी को शेड्यूल। इफ्तिताही मैच कराची में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 19 फरवरी 2025 को खेला जाएगा। दुनिया क्रिकेट की टॉप टीमें कराची, रावलपिंडी और लाहौर के मैदानों में एक्शन में दिखाई देंगी। इवेंट का फाइनल 9 मार्च को लाहौर या दुबई में खेला जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल के लिए इजाफी दिन भी रखा गया है। पाकिस्तान अपने एजाज का दिफा करेगा। चैंपियंस ट्रॉफी के टिकट्स की रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू। फैंस ICC की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। पहले रजिस्ट्रेशन कराने वाले शायकीन को टिकट्स के लिए तरजीह दी जाएगी। मैचेस के लिए टिकटों की फरोख्त का अमल भी जल्द शुरू होगा। वज़ीर आज़म और बानी PTI का मुज़ाकरात का खैर मक़दम। शहबाज शरीफ ने काबीना इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा, ताली दोनों हाथों से बचती है। कौमी मुफाद सामने रखकर गुफ्तगू शनीद होगी तो कौमी यकजहती को फ़रोग़ मिलेगा। कौमी मुफाद का तकाजा है ज़ाती मफाद कुर्बान किया जाए। हुकूमत ने नेक नियती से मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दी। हमें बातचीत और मकालमे से आगे बढ़ना होगा। बैरिस्टर गौहर ने बताया, बानी ने कहा है मुज़ाकरात का शुरू होना अच्छी बात है। मसाइल के हल का टाइम फ्रेम होना चाहिए। मुलाकात में सिविल नाफरमानी की तहरीक पर कोई बात नहीं हुई। मुज़ाकरात के अगले दौर में हम अपना चार्टर ऑफ डिमांड हुकूमती कमेटी के सामने रखेंगे। कोशिश है कमेटी की मुलाकात बानी PTI से हो जाए।
पीटीआई रहनुमाओं की मुज़ाकरात पर नुक्ताचीनी। मुज़ाकराती कमेटी के रुकन उमर अयूब ने कहा, हुकूमत को फॉर्म 47 की हुकूमत ही कहेंगे। मुज़ाकरात का चांस देकर नीयत देख रहे हैं। मुफाहमत होगी तो मुफाहमत करेंगे, जफा करेंगे तो देखा जाएगा। बाबर आवान का मुज़ाकराती अमल मानने से इनकार। कहा, हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं हुए, सिर्फ मुलाकात हुई। जब मरकजी रहनुमा नहीं थे तो बाकियों को इतनी क्या जल्दी थी जो दौड़े चले गए। कमेटी में शामिल अरकान पहले अपनी मीटिंग तो कर लेते। हुकूमत अपनी नीयत ठीक और किबला दुरुस्त करे। असद कैसर का कहना है, हुकूमती टीम के सामने 3 पॉइंट्स रखे हैं। मुल्क में गैर कानूनी इकदाम बंद किए जाएं। शेख वकास अकरम बोले, मुज़ाकरात एनआरओ के लिए नहीं, गैर मुनसिफाना तौर कैद रहनुमाओं की रिहाई के लिए कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ जैसे लोग मुज़ाकरात सबूताज करना चाहते हैं। पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम दिफा के लिए है, कोई समझौता नहीं होगा। वजीर आजम का 2 टूक मौक़िफ़। का मिसाइल प्रोग्राम पर अमरीकी पाबंदियां बिला जवाज हैं। वजीर आजम की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास का एलामिया जारी। मोहसिन नकवी ने पारा चनार की सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी। शुरा को बताया गया, पारा चनार में इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। पारा चनार से मरीजों की मुंतकली के लिए वजीर आजम के ज़ेर इस्तेमाल हेलीकॉप्टर मुख्तस है। पारा चनार के तमाम अस्पतालों में ज़रूरी दवाइयों की दस्तियाबी को यकीनी बनाया गया। इजलास में सिक्योरिटी एहलकारों की कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश किया गया। पाकिस्तान में इंटरनेट की रफ्तार बढ़ाने की जानिब अहम कदम। इंटरनेट की रफ्तार बढ़ाने के लिए जदीद केबल मुंसलिक करने का काम जारी। कराची के साहिल पर 45,000 किलोमीटर तवील ज़ेर समंदर इंटरनेट केबल पहुंचाया गया। ज़ेर समंदर इंटरनेट केबल से अफ्रीका से पाकिस्तान को 24 टेराबाइट्स हैंडविड्थ दस्तियाब होगी। इस वक्त पाकिस्तान को 7 केबल से तकरीबन 8 टेराबाइट्स बैंडविड्थ दस्तियाब है। IT माहिरीन का कहना है कि इस इकदाम से इंटरनेट स्पीड बढ़ेगी। GHQ हमला केस में बानी PTI और फवाद चौधरी की CCTV फुटेज के लिए दरख्वास्तें मुस्तरद। ATC रावलपिंडी ने फैसला सुना दिया। प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ अपनाया। अडयाला जेल महकमा दाखिला पंजाब के मातहत है। CCTV का इख्तियार उन्हीं को है। दरख्वास्त गुज़ार CCTV के लिए महकमा दाखिला पंजाब से रब्ता कर सकते हैं। बानी PTI से अहलिया बुशरा बीबी की भी मुलाकात मीडिया से गुफ्तगू के बगैर रवाना हो गई। नायब वजीर आजम इसहाक डार की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी और नून लीग की कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास। एलामिया के मुताबिक पावर शेयरिंग मुआहदे से मुतालिक पेशरफ्त खैर सगाली कमेटी के क़याम का ऐलान। इजलास में मुआहदे पर अमल दरामद के TORs भी तय किए गए। नून लीग ने PP के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए जनवरी के पहले हफ्ते तक वक्त मांग लिया। मरियम नवाज से लड़ाई नहीं, किसान अपने हक के लिए लॉन्ग मार्च करेंगे। किसान इत्तेहाद ने पंजाब के किसानों से नाइंसाफी के खिलाफ कमर कस ली। चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद हुसैन ने कहा, ब्यूरोक्रेसी वज़ीर आला पंजाब को गलत मालूमात फराहम कर रही है। किसान मर तो जाएगा लेकिन इस साल 2800 में गंदुम नहीं बेचेगा। हुकूमत पंजाब से गंदुम का रेट 5000 मुकर्रर करने का मुतालबा। सदर किसान इत्तेहाद मियां उमर ने कहा, सूबाई हुकूमत की अपनी रिपोर्ट है। पंजाब में गंदुम की काश्त पर 3200 रुपए फी मन लागत आती है। गन्ने की फसल में भी 200 अरब रुपए का नुकसान देख रहे हैं। एक हमने तहरीक शुरू की है किसानों के हुकूक के हवाले से, उसका आगाज हम कल कर रहे हैं। किसान मार्च कल मुनक़िद किया जाएगा और इस तहरीक को पूरे मुल्क में लेकर चलेंगे। मंडी बहाउद्दीन के बाद हम लाहौर में भी बड़ा मार्च करेंगे। गन्ने की फसल किसानों पर बोझ बन रही है। शुगर मिलें मनमानी कीमतों पर किसानों से गन्ना खरीद रही हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, गन्ने की कीमत हुकूमत से मुतय्यन नहीं की। सियासी जमातों में मौजूद शुगर माफिया फायदे उठा रही है। जमात इस्लामी कल से किसानों की तहरीक का आगाज कर रही है। मंडी बहाउद्दीन से एहतजाज शुरू करेंगे। और चैंपियंस T20 कप का चैंपियन कौन होगा, फैसला आज होगा। फाइनल में स्टैलियंस और मार्कोस की टीमें मद्दे मुकाबले आएंगी।
इवेंट का फाइनल ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाया जाएगा।